ओम हन हनुमते नमः। जय बजरंगबली। जय श्री हनुमान। आप सभी का अपने चैनल संस्कारी मार्ग पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मंगलवार व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको समय से पूर्व मिल जाए। कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हनुमान अवश्य लिखें। तो चलिए सुनते हैं मंगलवार व्रत की संपूर्ण कथा। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसे मंगलिया नाम का पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को न तो वह घर लीपती और न ही मिट्टी खो देती थी। इसी प्रकार व्रत रखते हुए जब उसे काफी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा करें। वे साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर जा पहुँचे और पुकारा, है कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो बाहर आई और महाराज क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी से बोली, मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी सी जमीन लिप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम आप कहेंगे मैं वो सब करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार परीक्षा करने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकार कर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु जब वृद्धा को कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। वृद्धा आंखों में आंसू भरकर कहने लगी कि अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और न दिखाओ। लेकिन साधु महाराज नहीं माने। उन्होंने वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारने के लिए कहा तो वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों पर गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप में दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि जीवन सफल हो गया। हनुमान जी की जय, मंगल देव की जय। अब सुनिए श्री ऋणमोचक मंगल स्त्रोत। हे मंगल देव, शास्त्रों में आपके जो नाम बताए गए हैं उनमें पहला नाम मंगल, दूसरा भूमिपुत्र जिनका जन्म पृथ्वी से हुआ, तीसरा ऋणहर्ता यानी कर्ज से मुक्ति दिलाने वाला, चौथा धनप्रद यानी धन देने वाला, पांचवा स्थिरासन यानी जो अपने आसन पर अडिग रहते हैं, छठा महाकाय यानी जो बहुत बड़े शरीर वाले हैं, सातवां नाम सर्व काम रोधक यानी सर्व कार्य में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने वाला। हे मंगल देव, आपके नामों में 8वां नाम लोहित, 9वां लोहितांग, 10वां सामगा नाम यानी कृपा करने वाले, जिनका अर्थ सामग ब्राह्मणों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि को रखने वाला है, 11वां धरात्मज यानी पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न होने वाला, 12वां कुज, 13वां भौम, 14वां भूतिद यानी ऐश्वर्य देने वाला, 15वां भूमि नंदन यानी पृथ्वी को आनंद देने वाला। हे मंगल देव, आपके नामों में 16वां नाम अंगार, 17वां नाम यम, 18वां सर्वरोग पहारक अर्थात समस्त तरह की कठिनाइयों को दूर करने वाला, 19वां वृष्टिकर्ता अर्थात वृष्टि करने वाले यानी वर्षा कराने वाले, 20वां नाम वृष्टिहर्ता अर्थात बारिश न कर अकाल लाने वाला,
और 21वां नाम सर्व काम फल प्रदा अर्थात संपूर्ण कामनाओं का फल देने वाला है। हे मंगल देव, जो मनुष्य आपके इन 21 नाम का वाचन सच्चे मनोविश्वास से करता है, उस मनुष्य के ऊपर कभी ऋण का यानी कर्ज नहीं रहता और वह अथाह धन की प्राप्ति करता है। हे मंगल देव, आपकी उत्पत्ति पृथ्वी के गर्भ से हुई है। आपकी आभा आकाश में कड़कड़ाने वाली दामिनी के समान है। सभी तरह की शक्ति को धारण करने वाले कुमार मंगल देव को मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। हे मंगल देव, आपके मंगल स्तोत्र का पाठ मनुष्य को हमेशा अपने मन में किसी भी तरह के विकार को दूर कर एवं अपनी पूर्ण श्रद्धा एवं आस्था के साथ करना चाहिए। जो भी मनुष्य इस मंगल स्तोत्र का पाठ करता है और दूसरों को सुनाता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। हे अंगारक अर्थात अग्नि की ज्वाला से जलने वाले, महाभाग अर्थात पूजनीय, ऐश्वर्यशाली, भक्तों के प्रति वात्सल्य यानी प्रेम रखने वाले, आपको हम नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं। आप हमारे ऊपर किसी दूसरे से लिया हुआ उधार को पूर्ण करवा कर्ज को हमेशा के लिए दूर कर दीजिए। हे मंगल देव, मेरे ऊपर किसी दूसरे का कोई बकाया हो तो उसे समाप्त कर दीजिए। किसी भी तरह की व्याधि हो तो उसको भी दूर कर दीजिए। हे मंगल देव, मेरी गरीबी को दूर कर अकाल मृत्यु के भय को दूर कीजिए। मुझे किसी भी तरह का डर, क्लेश और मन में दुख हो तो उसे भी हमेशा के लिए दूर कर दीजिए। हे मंगल देव, आपको संतुष्ट करना बहुत कठिन है। आप तो मुश्किल से प्रसन्न होने वाले भगवान मंगल देव हैं। आप जब किसी पर अपनी कृपा की बारिश करते हैं तो उसे समस्त प्रकार के सुख समृद्धि देते हैं। जब आप किसी पर नाराज होते हैं तो उसकी सार्वभौम सत्ता को तहस नहस कर देते हैं। हे महाराज, आप जब भी किसी से नाराज होते हैं तो अपनी अनुकृपा दृष्टि से उसे हीन कर देते हैं। आप नाखुश होने पर ब्रह्मा जी, इंद्रदेव और विष्णु जी के भी साम्राज्य संपत्ति को नष्ट कर सकते हैं। मेरे जैसे मनुष्य की तो बात ही क्या है। आप सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़े राजा हैं। हे भगवान, आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे संतान के रूप में पुत्र प्रदान करें। मैं आपके द्वार पर आया हूँ, आप मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। मेरे ऊपर किसी तरह से भी किसी दूसरे से उधार लिया हुआ धन न रहे। मुझे कभी दूसरों के आगे हाथ फैलाना न पड़े। मेरी गरीबी को दूर कीजिए और मेरे सभी तरह के कष्ट और कलेश का नाश कीजिए। जो मेरे दुश्मन बन चुके हैं, उनके डर से मुझे आप मुक्त कराएं। जो भी मनुष्य इन 12 श्लोकों वाले ऋण मोचक मंगल स्तोत्र से मंगल देव की वंदना करता है, उस मनुष्य पर मंगल भगवान खुश होकर उसे धन्य धान्य प्रदान कराते हैं। वह मनुष्य कुबेर भगवान की तरह धन संपत्ति का स्वामी बन जाता है। वो मनुष्य हमेशा युवा रहता है। इति श्री ऋण मोचक मंगल स्तोत्रम संपूर्णम। कर्ज में डूबे हुए मनुष्य इस ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का जाप श्रद्धा और विश्वास के साथ से नियमित रूप से करता है, उसे कर्ज से मुक्ति मिलती है। मंगल देव की जय। श्री हनुमान जी की जय।